In the name of Allah, who is merciful and most beneficent, Assalamualaikum. Today my topic is work, written by John Ruskin. सबसे पहले हम देखेंगे जॉन रस्किन कौन थे. Introduction of John Ruskin. John Ruskin was the leading English art critic of the Victorian era. मीन्स उसके हमें पहली लाइन से ही अपने ऐसे वर्क के बारे में एक लाइन मिल गई है. क्रिटिक मीन्स उसके जॉन रस्किन की नेचर में था क्रिटिसिज्म करना. वर्क ऐसे जो है ये भी एक क्रिटिसिज्म है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे. ये बात हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क जो एक हमारा प्रोज है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड ऑन दैट टाइम इन विक्टोरियन एज में जो थी उसकी इकोनॉमिक सिचुएशंस उसके बारे में एक क्रिटिसिज्म है. He wrote on subjects as varied as geology, architecture, math, ornithology, literature, education, botany and political economy. ये उनके वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इन्होंने मीन्स उसके अपना नॉलेज को यूज़ किया और उसके बारे में लिखा. टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है थीम ऑफ द प्रोज वर्क. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के वर्क है क्या. Ruskin delivered his lecture work before the Working Men's Institute at Camberwell. मीन्स उसकी इनका एक आप कह सकते स्पीच है जो कि हमें थीम मिस्ट्री वर्क प्रोज एक रस्किन का स्पीच वर्क है जो कि उन्होंने वर्किंग मेंस के सामने किया था. इसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है वो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी बात की है इसमें इंग्लैंड के उस टाइम की और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में. ही टॉक्स अबाउट द क्लास डिस्ट्रक्शन कास्ड बाय हिज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो कुछ चेंज आए, जो डिफरेंट मीन्स उसके जो इम्प्रूवमेंट आई या जो चीज़ें कुछ गलत काम होना स्टार्ट हो गया उसके बारे में इनकी क्रिटिसिज्म है वर्क में. पुअर एंड रिच के बारे में पहले हमें बताया गया है कि पुअर्स जो थे वो बिल्कुल कम होते गए हैं. मीन्स उसके पुअर से भी नीचे के दर्जा जो था वहाँ चलते गए हैं. पुअरर होते गए, रिच जो थे वेल्थियर होते गए. ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के एनिमीज़ बन गए हैं इस वजह से, क्योंकि जो पुअर था वो पुअरर होता गया, जो रिच था वो ये वेल्थियर होता गया है. ही ट्राइज टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडल पुअर एंड रिच पुअर के दरमियान किया है कि आइडल पुअर वो होते हैं जो कि लेजी बैगर्स की तरह होते हैं और बिजी रिच वो होते हैं जो कि सर्वेंट्स की तरह काम करते रहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है समरी ऑफ द प्रोज. ये जस्ट थीम था हमारा कि इन्होंने किस टॉपिक पे लिखा है. समरी में हम सबसे पहले करेंगे डिस्टिंक्शन दी गई है हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की. ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यही इसका थीम है, यही चीज़ें इसकी समरी में भी आती हैं. समरी हम स्टार्ट करते हैं इसके 4 पॉइंट्स से. वर्क एंड प्ले, पुअर एंड रिच, वर्क बाय हैंड एंड ब्रेन, वॉइस वर्क एंड फुलिश वर्क के ज़रिए. सबसे पहले हमारे पास आता है वर्क एंड प्ले. रस्किन के मुताबिक here he defines the work and play. He says the play is a physical and mental effort. मीन्स कि जो प्ले होता है वो फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट होता है, इसका कोई डिटरमाइंड एंड नहीं होता. आप अपनी प्लेयर या इनर सेटिस्फेक्शन के लिए प्ले करते हो और कोई मकसद नहीं है प्लेइंग का. लेकिन जो वर्क है इसका बहुत ज़्यादा एक डिटरमाइंड एंड होता है और ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. वर्क ना हो तो हम मीन्स उसके मीन्स ऑफ लिविंग ख़त्म हो जाएगा हमारा. ही सेज लंडन इज़ अ सिटी ऑफ प्ले, वेरी हार्ड एंड अनप्लीजेंट प्ले. और शूटिंग एंड हंटिंग के बारे में भी लिखा है इन्होंने. मीन्स उसके इनका जो वुमेंस होती हैं वो तो चले प्ले करती हैं सिर्फ अपने एक्सपेंसिव क्लॉथ्स के लिए, लेकिन जो मेल्स हैं उनकी जो गेम्स अर्निंग आती है वो ब्लाइंडली होती है और यूज़लेस मनी होती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिच एंड पुअर के दरमियान डिफ्रेंशिएशन जो दी है, डिस्टिंक्शन दी है. सेकेंड बिटवीन द रिच एंड पुअर, बिटवीन अपर क्लास मीन्स उसके जो अपर क्लास होती है वो मनी डोनर्स होते हैं, जो पुअर क्लास होती है वो मनी रिसीव और रिसेप्टर्स बन जाते हैं. वो हमें 2 आर्टिकल्स दिखाई गए. एक में ये दिखाई गई कि रशिया का एक आदमी है जो कि 15 फ्रांस देकर सिर्फ 2 पीचेस को ख़रीद रहा है, जबकि दूसरी साइड पे हमें उसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में दूसरी साइड ये दिखाई गई है कि एक आदमी जो कि बोन पिकर है, कलेक्ट करता है बोन्स को, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है वो भी एक डंग हीप के ऊपर. इस तरह से ये रिच एंड पुअर के दरमियान हमें डिफ्रेंशिएट करके दिखाया गया है. नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क बाय हैंड एंड वर्क बाय हेड. रस्किन कहता है दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स के वर्क बाय हेड भी बहुत अहम है, वर्क बाय हेड एंड वर्क बाय ब्रेन दोनों ही हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है. लेकिन बात यह है कि रफ़ वर्क जो होता है वो रफ़ लोग ही करते हैं, जेंटल वर्क जो है वो बहुत पढ़े लिखे लोग जेंटल पीपल्स है वो करेंगे. लेकिन रस्किन का पॉइंट वर्क बाय हेड एंड वर्क बाय ब्रेन में ये है
कि दोनों वर्क करने वाले जो लोग हैं, पीपल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक आदमी है, बिकॉज अ मैन सिटिंग इन अ रूम विद ऑल फैकल्टीज डज हैव नो आइडिया अबाउट द वर्क ऑफ अ मैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ फर्नेस और अ ड्राइविंग अगेंस्ट द विंड। मींस के दोनों एक दूसरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसके इन दोनों को बस रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि दोनों वर्क तो कर रहे हैं ना, फ्री नहीं बैठे, वो कुछ बुरा काम नहीं करे, अच्छा ही काम कर रहे हैं। ऑल वर्क शुड बी डन विद ऑर्डरली मैनर। मीन्स कि हर काम को मैनर से करो, वो चाहे आप ब्रेन से करो चाहे हैंड से करो, उसमें एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए। जैसे डिसेंडेड ऑर्डर्स होते हैं और असेंडेड ऑर्डर्स होते हैं, उसी तरह से वर्क में भी एक ऑर्डर होना चाहिए। वॉइस वर्क एंड फुलिश वर्क। वॉइस वर्क वो होता है जिसको करने से आपका गॉड, आपके रिलीजन का जो गॉड है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाए, और फुलिश वर्क वो होता है जो कि टाइम वेस्टिंग होता है, उससे आपकी गॉड की, आप कह सकते हैं उसके रूल्स को आप तोड़ते हैं। एंड में हमें कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो कि वॉइस वर्क है। हमें उसके वॉइस वर्क अपने अंदर क्या चीज़ें रखता है कि हमें वॉइस वर्क करना चाहिए। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रहते हुए भी हमें वॉइस वर्क करना चाहिए, ये रस्किन का मेन पॉइंट था। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वॉइस वर्क इज ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वॉइस वर्क। जिस वर्क में ऑनेस्टी आ जाती है वो वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रियल लगने लग जाता है। So you must put your heart together, put your hand in hand and you will win at all। मीन्स ऑनेस्टी दिखाएं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वर्क करें। The second attribute of useful work, voice work is useful, voice work is useful, there must be something in the end of your hard work। मीन्स इसके आपका जो वर्क है वो वेस्ट ना जाए, एंड में एक सबक दे के जाए, आपको पे करे वो वाला वर्क जो भी करे आप, यूज़फुल आपके लिए, आपका कैरियर बनाए, ऐसा वर्क करें। The next voice work is cheerful. It is a cheerful as child's work। मीन्स इसके cheerful इस तरह से होना चाहिए जैसे एक बच्चे का काम होता है, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश होता है, आप भी अपने काम से खुश हों। If we want our work to be cheerful, we must adopt child's characters। मीन्स के बच्चों वाली आदतें अपने अंदर ले आए। अगर आपको अपना वर्क ऐसा होना चाहिए, अगर आप ऐसा वर्क करना चाहते हैं कि आप उससे खुश हो जाए, तो बच्चों की तरह काम करें, किसी की तरफ ना देखें, किसी का काम कॉपी ना करें, अपने दिल से करें जो करें, और हार्ड वर्क करें। A wise and good workman is now very little as asked। ये लास्ट में एक पैराग्राफ दिया गया है हमारे पास, जिसमें ये बताया गया है कि द थर्ड वन कैरेक्टर ऑफ अ गुड चाइल्ड इज़ टू बी लविंग एंड जनरस। मीन्स उसके हमें चेयरफुल के मुतालिक ही है ये लास्ट पैराग्राफ, कि इसमें ये बताइए चेयरफुल होने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें अच्छा होना चाहिए, जो कि एक बेबी की तरह अच्छे हों और उसी की तरह के हर्ट को अपनाएं। इस तरह से करके हमें वॉइस वर्क के कैरेक्टर्स तीनों हमने डिस्कस किए हैं। इसी के साथ हमारी ये समरी एंड होती है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट।